कैसे हैं आप सभी लोग? काफी वक्त बाद आपसे मुलाकात हो रही है साथियों। और कई इशू को फेस करके हम लोग वापस से कम बैक कर रहे हैं, जहां पर अब रेगुलरली आपको क्लासेस मिलेंगे सूर्या द मैथ्स वॉरियर चैनल पे, जहां हम लोग अब सीरीज लेकर के आ रहे हैं, एक नई जर्नी लेके आए हैं जिसका नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स। अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है न्यूमेरिकल टर्मिनोलॉजी या न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड्स। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में समझेंगे और इसमें कई टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि बाइसेक्शन मेथड, फॉल्स रेगुलर मेथड। इन सभी मेथड्स को पढ़ने से पहले जो रिक्वायर्ड टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, सिग्निफिकेंट फिगर्स और अप्रोक्सीमेशन, जो कि आप लोग क्लास 11th में ही पढ़े होंगे, लेकिन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम मेनली बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़े होंगे। तो हम लोग इस सेशन में आज हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूमेरिकल मेथड्स क्या होता है। साथियों, जब भी हम किसी फंक्शन का अप्रोक्सीमेट रूट निकालते हैं, क्योंकि एनालिटिक के थ्रू हम उसका एग्जैक्ट रूट फाइंड नहीं कर पाते हैं, तो हमें न्यूमेरिकल मेथड्स की जरूरत पड़ती है, जो कि क्या करता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालता है रूट का। चलिए समझते हैं। वे ऑफ फाइंडिंग रूट्स approximately when we do not find exact root through analytics। जब हम लोग एनालिटिक्स के थ्रू एग्जैक्ट रूट फाइंड नहीं कर पाते हैं, तब हम न्यूमेरिकल मेथड्स को आवाज देते हैं कि आओ भाई, तुम थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यू में निकाल कर दो। न्यूमेरिकल मेथड्स का हम यूज करते हैं किस लिए? फंक्शन का एग्जैक्ट रूट तो फाइंड नहीं कर पाते हैं एनालिटिक्स के थ्रू, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि लगभग रूट के इक्वल ही होता है। अब इसी में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स में इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो चलिए समझते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब हम लोग समझते हैं कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम होता क्या है। जब एक कंटिन्यूअस फंक्शन में, इंटरवल ए बी में एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच कोई वैल्यू के हो, तो एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा जो इंटरवल ए बी से रिलेटेड होगा और एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के होगा। पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। इफ a function, if f is a function, continuous function, continuous function in interval a b, and between f of a and f of b present any value k, then c belong to interval of a b exist। c एक एग्जिस्ट करेगा जहां वेयर एफ ऑफ सी इक्वल टू क्या होगा, के होगा।
यानी कि अब इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से, रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम होता क्या है। मान लो मुजफ्फरपुर से हमें दिल्ली जाना है, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर एक पॉइंट हो गया ए, जिसका फंक्शन है एफ ऑफ ए, ठीक है। और एक पॉइंट है बी, दिल्ली। तो दिल्ली और मुजफ्फरपुर के बीच में हमें एक वैल्यू मिलेगा, ऐसा मतलब एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां एक वैल्यू होगा के। मान लो उसका नाम है गोरखपुर, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर और दिल्ली के बीच में हमें एक पॉइंट मिला, कौन सा, गोरखपुर। एग्जैक्ट यही है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। यानी दो पॉइंट के बीच में एक तीसरा पॉइंट जरूर मिलेगा। कब मिलेगा, जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के लिए बस दो कंडीशंस है, ध्यान में रखना है। पहला कंडीशन है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, इन दोनों के बीच में एक वैल्यू मिलेगा के, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के लिए कि इंटरवल ए बी एक कंटिन्यूअस फंक्शन से रिलेटेड होगा। ए फंक्शन होगा कंटिन्यूअस इंटरवल ऑफ ए बी में, ठीक है। कंडीशंस, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फंक्शन इन इंटरवल ए और बी, ठीक है। और दूसरा है एफ ऑफ ए, यानी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में एक पॉइंट यानी एक वैल्यू मिलेगा के, जो कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, के। उम्मीद है कि आपको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है। दो पॉइंट्स के बीच में एक थर्ड पॉइंट मिलेगा, जरूर मिलेगा। बस उसे ही हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा जो इंटरवल ए बी से होगा, ठीक है। इंटरवल ए बी एक कंटिन्यूअस फंक्शन में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में एक वैल्यू मिलेगा के, जहां सी एक पॉइंट है और एफ ऑफ सी क्या होगा, के इक्वल होगा, ठीक है। यही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। चलो इसको एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, फिर आपको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम होता क्या है। मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है। एग्जांपल है, एक फंक्शन हमने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है। और एक इंटरवल लेते हैं, इंटरवल है 1 और 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ये इंटरवल है 1 ए और बी जैसा है, जैसे कि डेफिनेशन में पढ़े हैं। तो एफ ऑफ 1 क्या होगा, 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ 2 क्या होगा, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब 1 और 8 के बीच में एक वैल्यू होगा के, 1 और 8 के बीच में एक वैल्यू होगा के, के इज वैल्यू बिटवीन 1 एंड 8, ठीक है। लेट k इज इक्वल टू 5, मान लिया हम कि k इज इक्वल टू 5 है। 1 और 8 के बीच में हम एक वैल्यू ले लिए 5, आप 2 3 4 5 6 7 तक ले सकते हैं, कुछ भी 1 और 8 के बीच में हमने ले लिया k इज इक्वल टू 5। तो k इज इक्वल टू 5 ले लिए, तो फिर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कह रहा था, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये कहता है IVT said C exist in AB, C जरूर एग्जिस्ट करेगा।
तो एफ ऑफ सी क्या होगा, इज इक्वल टू के, है ना। एफ ऑफ सी क्या होगा, के इक्वल होगा। तो एफ ऑफ सी क्या हो गया, के का क्यू, सॉरी सी का क्यू, और के कितना ले लिए हम लोग 5। तो सी इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू रूट ऑफ 5, ठीक है। और क्यूब रूट ऑफ 5 इक्वल होता है 1.71, इसके सिमिलर होता है लगभग, अप्रोक्स, ठीक है। बस यही है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्या समझा आपने। इंटरवल ए बी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा जिसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच एक वैल्यू लेना है जो क्या करेगा, पॉइंट सी के रिलेटेड होगा। क्या होगा, पॉइंट सी के रिलेटेड होगा, और एफ ऑफ सी इक्वल होगा किसके, के। ध्यान से समझिए। फर्स्ट कंडीशन क्या था, कंटिन्यूअस इंटरवल कंटिन्यूअस फंक्शन इन इंटरवल ए कॉमा बी। और दूसरा क्या कंडीशन क्या था, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ बी यानी कि 2 का 8, इन दोनों के बीच में एक वैल्यू के है, 1 और 8 के बीच में वैल्यू है के, जो कि कितना है 5 है। फिर क्या कहता था, आईवीटी क्या कह रहा था, सी बिलोंग करेगा इंटरवल ऑफ ए बी से जहां एफ ऑफ सी क्या होगा, के इक्वल होगा। एफ ऑफ सी क्या होगा, के इक्वल होगा। तो एफ ऑफ सी हो गया के इक्वल, और फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है एक्स का क्यूब, तो सी का क्यू इज इक्वल टू हुआ 5, सी का वैल्यू हमने 5 लिख दिया, आया कितना 1.71 अप्रॉक्स। अब ध्यान दो, इंटरवल जो हमने लिया है 1 और 2, इंटरवल इन इंटरवल ए और बी, ए बी इंटरवल के बीच में अप्रॉक्स वैल्यू सी मिल गया। इंटरवल क्या था, इंटरवल था 1,2, इन दोनों के बीच में हमें एक वैल्यू मिला है 1.71 सी इज इक्वल टू 1.71। आप देख सकते हैं 1.71 जो है 1 और 2 इंटरवल के बीच में है। यही है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। आज के क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हैं न्यूमेरिकल मेथड्स के, जैसे कि न्यूमेरिकल मेथड्स होता क्या है, क्यों यूज करते हैं। तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि वे ऑफ फाइंडिंग रूट अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स रूट फाइंड करने का एक तरीका है। कब, जब हम एनालिटिक्स के थ्रू एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हैं, एग्जैक्ट रूट फाइंड नहीं कर पाते हैं, तब हम न्यूमेरिकल मेथड्स का यूज करते हैं जिससे हम अप्रोक्स रूट फाइंड कर सके। फिर हमने कॉन्सेप्ट को समझा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, इंटरवल ए बी में ये दो फंक्शंस हैं, फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन, इंटरवल ए बी में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, इन दोनों के बीच में एक वैल्यू है के, और एफ ऑफ सी इक्वल होगा के, यानी कि ए और बी इंटरवल के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी जरूर एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के होगा। यही है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। उम्मीद है कि लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।